Jai Hind, this is Madhav Prasad Tripathi, owner of Sainik Coaching Center. In my previous video, I already had taught you the primary memory. Today I am going to teach you secondary memory day 5. यानी पिछले वीडियो YouTube कॉन्सेप्ट में मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता दिया हूँ और आज का जो वीडियो कॉन्सेप्ट है हमारा YouTube का वो है सेकेंडरी मेमोरी डे 5। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंडरी मेमोरी डे 5। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जब भी आप कोई लेटर बनाते हो, अगर इंपॉर्टेंट लेटर बनाते हो, आपको याद होना चाहिए कि लेटर बनाते समय कंट्रोल के साथ यस जरूर प्रेस करें। ये इसलिए बताया जाता है जिससे आपका डाटा सेव हो जाए। तो सेव होके जाता कहाँ है? इसी सेकेंडरी मेमोरी में आता है। सेकेंडरी मेमोरी में वो सेव हो जाता है और एक बार सेव हो गया तो आप कभी भी उसे जब आके रीओपन करोगे तो आपको जरूर वो सुरक्षित मिलेगा वहां पे। तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आज जानेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी जानने से पहले नेसेसरी होता है कि उसका हम डिफिनेशन जान ले। परिभाषा क्या है? परिभाषा इसका ये है, इट स्टोरेज द डाटा परमानेंटली, या डाटा को परमानेंटली सेव कर लेता है, यानी हमेशा के लिए सेव कर लेता है जब तक आप स्वयं उसे ना डिलीट करें। तो इसलिए इसका जो डिफिनेशन है वो ये है कि इट स्टोरेज द डाटा परमानेंटली, या डाटा को हमेशा के लिए सेव कर लेता है। सेव करता है तो कहाँ करता है? सेव करने के इसके कई वेज हैं, कई रास्ते हैं। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है FDD, HDD, SSD, CD, DVD, ब्लूरे, पेन ड्राइव। ऐसे और सारे इसके वेज हैं जिनके सहारे ये स्टोर किया जा सकता है डाटा को। तो ये जो फर्स्ट में है आपके FDD, HDD और SSD, तो सबसे पहले इनके फुल फॉर्म आप सुन लो। FDD जो होता है इसे बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। HDD जो होता है इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD जो होता है इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। CD कंपैक्ट डिस्क ड्राइव, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसके बाद आता है आपका ब्लूरे और पेन ड्राइव। तो ब्लूरे पेन ड्राइव अपने आप में ही सेट है, तो इसकी कोई आपको फुल फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, ना तो कोई फुल फॉर्म है। तो आपको डिटेल में हम बताते हैं इसको। FDD क्या है? FDD जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ये ऑलरेडी आपके CPU के अंदर, यानी CPU जो बॉक्स है वहां पे ये पहले से रहता है। FDD बहुत पुराना है, 1967 में ये बना था, लेकिन इसका जो रेंज है मेमोरी, यानी जो डाटा सेव करने की क्षमता है वो बहुत कम है, लगभग MB रेंज में होता है। जैसा मैं आपको मेजरमेंट में बताया हूँ, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। ठीक इसी प्रकार आप ये जान लो कि इसका जो MB का जो पावर है वो बहुत कम है, इसलिए ये डाटा इसका FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये MB रेंज में है। बना कब था? 1967 में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD की कैपेसिटी MB रेंज में थी, लेकिन जो HDD बनी उसकी कैपेसिटी 20 TB दी गई। 20 TB। अब TB क्या है? TB को बोलते हैं टेराबाइट, यानी 1024 GB का एक TB होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसकी कैपेसिटी कितना हो गई, यानी 1024 इंटू 20 करेंगे तो टोटल कितना जीबी होता है वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो 20 TB इसकी कैपेसिटी है। बना कब था? मैन्युफैक्चर कब हुआ? 1978 में। 1978 में हुआ। लेकिन इस जो HDD है ये भी बहुत सॉलिड होता है। HDD का अगर आप शेप देखेंगे तो इस प्रकार से होता है ये हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसके अंदर ऐसे राउंड में, यानी व्हील की तरह छोटे छोटे वो लगे रहते हैं जो इनको स्टोर करते हैं और बहुत सॉलिड होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपका CPU यानी CPU बॉक्स या लैपटॉप कहीं गिर जाए और एक क्रैक हो जाए तो आपका पूरा डाटा बर्बाद हो सकता है। इसलिए
इसे और अपडेट करने के लिए नेक्स्ट बनाया गया SSD, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी सेम ईयर में बना, 1978 में ये भी बना, लेकिन इसकी कैपेसिटी दी गई 30 TB यानी 30 TB। मैं पहले ही बता दिया आपको कि 1024 GB का 1 TB होता है और इसकी कैपेसिटी कितनी है 30 TB। इसका मतलब SSD जो है आपका इट इज बेटर देन HDD, यानी HDD से हर मामले में अच्छा है। पहली था इसकी क्या है कि ये गिर जाए या कुछ भी हो जाए लेकिन करेक्ट नहीं होता, क्योंकि नाम ही है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट आपका आता है CD आपको पता होगा, मार्केट्स में भी मिलते हैं हम आपको, तो वहां से आप लेके कोई डाटा है जो आपके अंदर उसे स्टोर करना है, क्योंकि इसके डिफिनेशन में लिखा है कि सेकेंडरी मेमोरी उसे ही बोलते हैं जो डाटा स्टोर करता है, जहां पे डाटा स्टोर होता है। तो अगर आप फिजिकली अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी डाटा को स्टोर करूं तो एक CD खरीद करके आप लाएंगे और उसको डाटा को जो आपके कंप्यूटर में है उसे कॉपी करके आराम से राइट कर सकते हैं CD के अंदर और अपने पास रख सकते हैं। अब CD जो है ये बना था 1982 में। कब बना? 1982 में। इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB। ट्रांसफर डाटा स्पीड इसका होता है 1.4 से लेके 1.6 MB पर सेकेंड। यानी जो डाटा स्पीड है, जैसे आप फाइल से आप कॉपी करते हो, यहां से कंप्यूटर से आप कॉपी करें और वहां जाके राइट किए, तो यहां से उठा के वहां देने की जो स्पीड है, यहां से लेकर अगर वहां देने की जो स्पीड है वो आपका कितना है? 1.4 से लेकर 1.6 का। किसका? CD का, कंपेयर्ड डिस्क का। और थिकनेस मतलब होता है मोटापा। जो आपकी CD है, CD सबने देखा होगा, ये बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको बता दूं CD भी इसी शेप में होता है। अब आप एक CD ले लोगे, उसको ऐसे हाथ से पकड़ोगे, जिस तरह मैं इस पेन को पकड़ा हूं, इस मार्कर को पकड़ा हूं। अगर इसका थिकनेस नापेंगे तो ऐसे पकड़ के ही तो नापेंगे, तो उसका भी थिकनेस आप नापोगे तो ऐसे पकड़ के नापेंगे तो आपको पता लगेगा वो कितना है, 1.2 mm। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका DVD, जिसे बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये बना 1995 में, 1995 में। CD कब बनी थी? 1982 में। ये बना 1995 में। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB से लेकर के 19 GB तक होती है, यानी 1024 MB का 1 GB होता है। और DVD की कैपेसिटी होती है 4.7 GB से लेके 19 GB तक। जब आप DVD खरीदेंगे मार्केट में तो आपको उस पर लिखा मिलेगा 4.7 GB। ट्रांसफर डाटा स्पीड इसका कितना है? ट्रांसफर डाटा स्पीड इसका 11 MB पर सेकेंड है, यानी 11 MB पर सेकेंड है। और थिकनेस इसका 0. अब आप समझ गए होंगे कि थिकनेस क्या होता है। ऐसे पकड़ो DVD को इसमें और उसकी थिकनेस नापो, तो थिकनेस जो होगी उसका मोटापा जो है कितना है? 0.6 mm। CD का था 1.2 mm, यानी 1 पॉइंट से भी ज्यादा था। इसका 0.6 यानी आधा पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा है, तो थिकनेस भी कम है इसका। अब अगर आपको देखा जाए, देखेंगे आप, तो CD और DVD का अगर कंपैरिजन किया जाए तो श्योरली यू विल फाइंड DVD इज बेटर देन CD, क्योंकि किसी भी मायने में देख लीजिए, कैपेसिटी CD का 700 MB, DVD का 4.7 GB से लेकर 19 GB। CD का ट्रांसफर डाटा स्पीड 1.4 से 1.6, DVD का 11 MB पर सेकेंड। थिकनेस CD का 1.4 से लेकर 1.2 से लेकर के 1.2 से लेकर नहीं बल्कि 1.2 ही इसका थिकनेस है, जबकि DVD का थिकनेस 0.6 mm है। यानी हर मायने में ये DVD बेटर है CD से।
नेक्स्ट है आपका ब्लू-रे। ब्लू-रे क्या होता है तो वही भी पुराना, लेकिन लोग शायद इसका नाम भी नहीं सुने होंगे। तो आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज जरूर जान लेंगे। ब्लू-रे भी सीडी जैसा ही होता है, यानी सीडी ही होता है, लेकिन नाम है इसका ब्लू-रे। पहले तो ये देख लेते हैं ब्लू-रे नाम क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि जो हमारी सीडी और डीवीडी है, इस पे जब हम इसे इंसर्ट करते हैं लैपटॉप या सीपीयू बॉक्स के अंदर, तो उस पे जो रेज पड़ती हैं, रेज मीन्स होता है किरणें, जो उस पे किरणें पड़ती हैं वो रेड कलर की होती है। किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। लेकिन उसी से वो डाटा रीड करता है और हमें शो करता है मॉनिटर के थ्रू। लेकिन ब्लू-रे जो है, इस पे जो लाइट पड़ती है वो ब्लू कलर की होती है। कैपेसिटी आप इसका देखेंगे तो 25 GB है, लेकिन बना कब था? 2006 में, 2006 में ब्लू-रे बना था और कैपेसिटी है इसकी 25 GB। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव। ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत होगी। पेन ड्राइव तो हर कोई यूज करता है, लेकिन जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शायद कब बना, इसका डाटा या कैपेसिटी क्या है उसके बारे में उतना अवेयर नहीं है। इसलिए आपको बता दें कि ये जो पेन ड्राइव है ये 2000 में बना था, 2000 में बना था। कैपेसिटी लगभग 1 TB होती है, यानी 1024 GB होती है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितने जीबी की पेन ड्राइव खरीदनी है। तो ये थे आपके सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज डाटा जो है, जिसके थ्रू हम स्टोर करते हैं डाटा को। अगर इनकी कैपेसिटी लिखी जाए तो मैं सोचता हूं कि अभी आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में आप इनको याद करो, इसके फुल फॉर्म को याद करो, और एक बार में नहीं होता है तो 2 बार या 3 बार वीडियो को देखो, जिससे आप प्रॉपर समझ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट ये डे 5 है, डे 6 में हम फिर मिलेंगे इसके फुल डिटेल के साथ। अभी तो आपको वर्बली बताया हूं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू द फैक्ट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी हियर अलॉन्ग विद होल डाटा। पूरे डाटा के साथ मैं यहां मिलूंगा, लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा हो, सबको जल्दी है, थोड़ा छोटा हो उसे आप आराम से देख सकें, इसको अच्छी तरह समझ सकें। और अगर बार बार सुनेंगे तो बिना लिखे भी मैं वादा करता हूं आपसे, आपको याद हो जाएगा आपको डाटा जो मैं अभी बताया हूं। फिर भी नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब कॉन्सेप्ट में डे 6 में लेसन यही होगा, सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन होगा इसका डाटा पूरा, जो अभी मैं आपको मौखिक रूप से बताया हूं, उसे लिख करके फिर से समझाएंगे और आप अच्छी तरह समझ लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।